कक्षा 7 यूपी बोर्ड अभ्यास नंबर 1 का सी। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में से कौन बड़ी है। यहाँ पर बड़ी संख्या छांटना है। तो यहाँ पर पहला है -4/9 7/9। तो कभी भी माइनस का जो माइनस होता है वह संख्या बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 7/9। तो यहाँ पर 7/9 करेक्ट हो जाएगा। ख में देखिए कि -3/4 -5/8, इनमें से बड़ी संख्या कौन है। तो आसान तरीका है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम हो जाएगा 8 और 4 से भाग दीजिए 2 बार, 4 दूनी की 8। 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6 और 8 एकम 8 -5। तो यहाँ बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो माइनस में जो संख्या माइनस में कम होता है वह बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ -5/8 बड़ा होगा, जो ये वाला नंबर दूसरा जो संख्या है सही हो जाएगा। इसका मान है -6/8 जो 5 से छोटा है। ग है -7/12 5/-8, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 12/96 96 हो जाएगा। अब दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो 8 7 56 हो जाएगा, -56। और यहाँ पर भाग देंगे तो 8 एकम 8 8 दूनी की 16 12 आएगा, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर यह भी माइनस में, ये -56/96 हो जाएगा, -60/96। तो यहाँ पर जो माइनस में कम संख्या होता है वो बड़ी संख्या होती है। तो -56 जो है -60 से कम है, तो पहली संख्या हो जाएगी सही, यानी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो ये है माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस 2 बार, यानी कि अंश और हर में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में कट जाएगा, ये संख्या धनात्मक हो जाएगी जो बड़ी हो जाएगी। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में से कौन संख्या छोटी है। अब यहाँ पर दोनों के हर तो समान है, दोनों का हर समान है और अंश भी दोनों में माइनस है। तो यहाँ पर छोटी संख्या माइनस में अगर जो संख्या बड़ी होती है वह छोटी होती है, क्योंकि हम जब नंबर लाइन पर दर्शाते हैं तो 0 से हम जितना लेफ्ट में जाएंगे -1 -2 यह संख्या छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये वाला क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है -5/9 ये छोटा हो जाएगा। ख वाले में है 6/11 -7/11, ये दोनों संख्या पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं तो हर समान है। तो पहला जो ऑप्शन रहेगा 6/11, यह छोटी संख्या है। यहाँ पर ग में देख लीजिए, ग में है 16/-7 और 3, ये पहले से ही माइनस संख्या है या प्लस है। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या रहेगी वो रहेगी 16/-7। यहाँ पर है 4/-3 -8/9, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 9। 3 3 9, इस 3 का गुणा करेंगे 4 में, 4 3 12 -12, 9 एकम 9 -8। तो यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं कि माइनस में जो संख्या अधिक बड़ी रहेगी वही संख्या क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर -12 -8 से बड़ा है, तो पहली वाली संख्या जो है 4/-3 ये छोटी संख्या होगी। अब क्वेश्चन है तीसरा, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक सही है, सही उत्तर छाट कर लिखिए। परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे इसको सरलतम रूप में हम व्यक्त कर लेते हैं, 2 से काटिए तो आएगा -2/9। तो यह संख्या जिसके बराबर होगी वही संख्या होगा। तो देखिए सभी में यह संख्या मैच नहीं कर रही है, यहाँ पर प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। 2/-9 इस संख्या के समतुल्य है।
ठीक है। तीसरा का ख है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या कौन है। 3/5 से बड़ी संख्या, देखिए सभी ऑप्शनों में जो हर है वह 10 है और अंश यहाँ पर 4 है, -4 है, 6 है, 7 है। तो 3/5 से बड़ी संख्या क्या होगी, 7/10, क्योंकि अंश सबका सेम है और सबसे बड़ी संख्या पॉजिटिव में यही है। तीसरा ग है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या होगी। तो सभी संख्या यहाँ पर धनात्मक हैं, केवल पहला ऑप्शन में जो है -11/18 ऋणात्मक है, तो इससे छोटा यही होगा। घ है, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी संख्या कौन होगी। ये तो पहले से 0 है, तो अब 0 से जो संख्या माइनस में रहेगी वो छोटी होगी। यह भी छोटी है 0 से, यह भी छोटा है, यह भी छोटा है। यहाँ पर माइनस अंश और हर में है तो कट जाएगा, ये संख्या धनात्मक होगी और बड़ी होगी। तो 0/-5 से बड़ी संख्या कौन होगी, 2/7। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान, यानी कि हम जो ये ब्लैंक दिया है, बॉक्स दिया है, इसमें जो है ग्रेटर इक्वल टू स्मॉलर में से जो उपयुक्त होगा भरना है। अब यहाँ पर है -4/7 6/13, यह संख्या नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े की तरफ हमेशा मुंह खुला रहता है। दूसरा ख है, -4/5 है, यह -5/7 है, दोनों संख्या ऋणात्मक है, तो इसके लिए हम ऑप्शन क्या अपनाएंगे, एलसीएम विधि। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 35, 5 से भाग करेंगे 7 बच जाएगा, 7 चौक 28, -28 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 35, 5 बार -25 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या माइनस में अधिक है वह छोटी होगी, तो यहाँ -25 जो है छोटा है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो -25/35 जो है ये छोटी संख्या है, -28 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर नेगेटिव जिसमें कम होगा बड़ी संख्या होगी, तो 25 वाला दूसरा ऑप्शन जो है ये बड़ा हो जाएगा। तीसरा ग है, चौथा ग, -7/8 21/24, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे एलसीएम विधि लेंगे हम, दोनों का एलसीएम 24, 8 त्रिके 24, 7 त्रिके 21। अब यहाँ पर कामा लगाइए, 24 से कम 24 -21। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम हो गई, यहाँ पे जो है दोनों संख्या सेम है, तो यहाँ पर लगेगा इक्वल टू का चिन्ह। ठीक है, दोनों -21/24 -21/24 बराबर संख्याएं हैं। अब इसमें देख लीजिए, ये दोनों माइनस में है आंसर, तो कट जाएगा। दोनों का एलसीएम जो आएगा 90 आएगा, 90। 10 से भाग दीजिए, 9 बार 9 81 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर भरना है, 10 बार में 80 हो जाएगा। अब यहाँ बड़ी कौन है, 81 है, 80 से बड़ा है, दोनों धनात्मक है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम वह क्रम होता है जो घटते से बढ़ते क्रम में होता है। तो एक ऑप्शन हमें अपनाना है एलसीएम विधि से। तो एलसीएम विधि में हम इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 30। ठीक है, 30 से हम करेंगे 5 से भाग 30 में, तो 5 छक 30, 6 आया, 6 त्रिक 18 हो जाएगा पहली संख्या के लिए। दूसरी संख्या के लिए हो जाएगा 10 3 30, 30 3 आया, 7 1 21 -21 हो जाएगा। 15 दूना 30, 2 आया, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। 30 से कम 30 एक बार गया है, तो यहाँ पर 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव संख्या है। हाँ,
तो जो यहाँ पर क्रम बनेगा, सबसे छोटी संख्या माइनस में क्या है, ये है -21/30, यानी दूसरी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो -7/10 ये सबसे छोटी संख्या है। इससे बड़ी संख्या कौन होगी, -16/30 ये तीसरी संख्या है। तो यहाँ पर आएगा 8/-15। तीसरी इससे बड़ी संख्या देखिए, यहाँ पर 17/30 है, तो 17 ये -17/-30 ये तीसरी बड़ी संख्या हो जाएगी। और आखिरी में क्या आएगा, 18/30 है, तो 3/5 ये हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम वही एलसीएम विधि अपनाएंगे। तो यहाँ पर तो इन सभी का एलसीएम लेते हैं। इन सभी का एलसीएम लेने पर एलसीएम जो आएगा 168, यानी 168 जो है एलसीएम आएगा। 168 में 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देने पर 24 बार मिल जाएगा, 24 बार। तो 24 का जब हम 4 से गुणा करेंगे, तो 24 × 4 96 ये प्लस में रहेगा। फिर 6 से जब हम इसमें भाग देंगे 168 में, 6 दूनी 12, ठीक है, तो यह जाएगा लगभग 28 बार में, 28 6 48, ठीक है, 28 बार में जाएगा। जब 28 का गुणा हम 5 में करेंगे, तो यहाँ पर आएगा -140। इस माइनस से हम जब इसमें भाग देंगे, 12 से भाग करेंगे, तो ये आएगा 14 बार में। 14 का जब हम मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह संख्या बनेगी 14 × 3 42, अभी पॉजिटिव में। और नेक्स्ट जो नंबर है वो है 24, इसे भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा। तो यह बनेगा संख्या -77। तो यहाँ पर हमने आप लोग को बताया था कि अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले होती है। तो यहाँ पर 96 जो है सबसे बड़ी संख्या है, और वह संख्या पहली संख्या है। तो यहाँ पर 4/7 जो है सबसे पहले रहेगा, सबसे बड़ी संख्या है। दूसरे नंबर पर जो है 42 है, जो तीसरे नंबर पर की संख्या है, -3/-12। इससे छोटी जो संख्या है वह है 77, -77। तो इसके बाद हो जाएगा 11/-24। और सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वह है नंबर दूसरी, -5/6। और यह होगी हमारी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ऊपर क्या था, आरोही क्रम था, ये आरोही क्रम। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।